तो चैप्टर है हमारा आज का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और देखिए, माइक्रोब्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने कहा है कि भाई माइक्रोब्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। और माइक्रोब्स जो हैं वो ह्यूमन वेलफेयर में वो हमारे काम आते हैं बहुत ज्यादा। जैसे माइक्रोब्स जो हैं, हम बोल रहे माइक्रोब्स किस किस तरह के माइक्रोब्स होते हैं। जैसे बैक्टीरिया है वो माइक्रोब्स हैं, प्रोटोजोआ है वो माइक्रोब्स हैं, फंजाई है वो माइक्रोब्स हैं। ठीक है, कुछ वायरस होते हैं वो भी माइक्रोब्स होते हैं, वायरोइड्स माइक्रोब्स हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, माइक्रोब्स हैं। ठीक है, सो माइक्रोब जैसे बैक्टीरिया और फंजाई न्यूट्रिएंट मीडियम। माइक्रोब्स जो हैं जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, उनको एक मीडियम प्रिपेयर करके न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, ताकि वो कोलोनाइज करें, कॉलोनी बनाए और उनको हम नेक्ड आइज से देख सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये पेट्री डिश दिखाई दे रही है, पेट्री डिश के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट मीडियम प्रिपेयर किया गया है। न्यूट्रिएंट मीडियम क्या होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम जो होता है ये ऐसा सॉल्यूशन होता है, द सॉल्यूशन व्हिच हैज ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ ए माइक्रोब। वो सॉल्यूशन जिसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसी माइक्रोब की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये इस तरह से एक न्यूट्रिएंट मीडियम प्रिपेयर किया गया और इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर हम बैक्टीरिया और फंजाई को ग्रो कर सकते हैं। जब बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे या फंजाई को ग्रो करेंगे तो वो इस मीडियम के अंदर कोलोनाइज हो जाएंगे, कॉलोनीज बना लेंगे। और फिर जब कॉलोनी बना लेंगे तो कॉलोनी को हम देख सकते हैं। हम इंडिविजुअल माइक्रोब को नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, बट इनके कॉलोनीज को हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो डिजीज करते हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा है कि साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड करता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिन ट्यूबरकुलोसिस करता है। ठीक है, तो कुछ माइक्रोब्स डिजीज करते हैं, बट कुछ ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल भी होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें उन माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज की माइक्रोब्स कहाँ होते हैं, तो देखिए माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह होते हैं माइक्रोब्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल थर्मल वेंट्स, हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जिसका टेम्परेचर अबोव 1000 डिग्री सेल्सियस है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ऐसी जगह पे भी माइक्रोब्स मिलेंगे आपको। डीप इन सोइल, मिट्टी में बहुत गहराई में, अंडर स्नो, बर्फ के नीचे भी मिलेंगे। ठीक है, डाइवर्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, वायरोइड्स, प्रायोन्स, ये सब के सब जो हैं, ये सब के सब माइक्रोब्स हैं। तो हम ये कहेंगे माइक्रोब्स जो हैं वो डाइवर्स हैं, बहुत ज्यादा टाइप के माइक्रोब्स हैं। ठीक है, यूजफुल होते हैं माइक्रोब्स। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स फॉर्म एंटीबायोटिक्स, जैसे एक फंजाई है पेनिसिलियम नोटेटम, वो एंटीबायोटिक बनाती है पेनिसिलिन। इसी तरह से माइक्रोब्स आर हार्मफुल आल्सो, दे आर आल्सो हार्मफुल, दे कॉज वेरियस डिजीज, ये डिजीज भी करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि माइक्रोब्स के यूजफुल की बात करें हम कि यूजफुल कैसे होते हैं, तो सबसे पहला कि हाउस होल्ड प्रोडक्शन में माइक्रोब्स आर यूजफुल इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन। हमारे घर में कहाँ काम आते हैं माइक्रोब्स, तो फर्स्ट इज द कॉमन एग्जांपल इज प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। फर्स्ट इज कॉमन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनाना। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस, और लैक्टोबैसिलस के अलावा दूसरे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम लैक्टिक एसिड बैसिलस कहते हैं। लैब, जिसको हमने कहा लैब, लैक्टिक एसिड बैसिलस। तो ये जो लैक्टिक एसिड बैसिलस है या लैक्टोबैसिलस है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, दे ग्रो इन मिल्क, ये दूध के अंदर ग्रो होते हैं, ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड, और इसको कर्ड में कन्वर्ट करते हैं एट सुटेबल टेम्परेचर, एट सुटेबल टेम्परेचर एंड अंडर फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें कि माइक्रोब्स को सुटेबल टेम्परेचर और फेवरेबल कंडीशंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नाउ ड्यूरिंग ग्रोथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। जब ये ग्रोथ करता है तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, ये एसिड प्रोड्यूस करता है, और वो एसिड जो है वो कोएगुलेट कर देता है मिल्क को। कोएगुलेट का मतलब क्या होता है कि उसको इकट्ठा कर देगा, कोएगुलेट कर देगा मिल्क को। ठीक है ना, एंड पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा मिल्क प्रोटीन्स को। तो हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस हमने पढ़ा था। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है भाई, हमने बात करी थी कि विद इंक्रीजिंग एज, हाई एज के साथ लैक्टेज का जो सिक्रेशन है वो
रुक जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो लैक्टेज नहीं सिक्रेट कर पाता है, जिसकी वजह से मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं वो पर्सन जिनकी एज हाई होती है। ठीक है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस जिन लोगों को है उनके अंदर, उनको यदि कर्ड दिया जाए, मिल्क के बजाय कर्ड दिया जाए, दूध के बजाय दही यदि वो खाते हैं तो दैट इज हेल्पफुल, क्योंकि इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैसिलस जो होता है ना, इट पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, ये मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, फिर इसके अलावा इट ऑल्सो इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी, तो कर्डलिंग से मिल्क की न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि कर्ड के अंदर विटामिन B12 ज्यादा होता है जबकि मिल्क में ये कम होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे स्टमक में भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है उसका बहुत बेनिफिशियल रोल होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होने देता है हमारे स्टमक में। ठीक है, तो ये सारे के सारे रोल हैं किसके, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के। ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। इसके अलावा द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए जो डो लगाया जाता है, जो आटा लगाया जाता है ब्रेड बनाने के लिए, उसको फर्मेंट किया जाता है यीस्ट का यूज करके, उसमें यीस्ट डाला जाता है। यीस्ट क्या होता है, सैकरोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, तो इसमें यीस्ट डाला जाएगा, और यीस्ट जो है वो क्या करता है, यीस्ट फर्मेंटेशन करता है, और फर्मेंटेशन करके CO2 प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो पफीनेस क्रिएट करता है ब्रेड में, वो क्या करता है ब्रेड में, पफीनेस क्रिएट करता है, तो वो बेकिंग में काम आता है, बेकरी में काम आता है। दैट्स व्हाई इट दिस ईस्ट इज कॉल्ड बेकर्स ईस्ट, इसीलिए ईस्ट को हम क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट कहते हैं। ठीक है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है सदर्न इंडिया की, सदर्न इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है टोडी। ठीक है, और उसको बनाया जाता है साउथ इंडिया के अंदर, साउथ पार्ट के अंदर, इंडिया के साथ साउथ पार्ट में बनाया जाता है बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स, जो पाम के पेड़ होते हैं ना, पाम के पेड़, उनका सैप निकाला जाता है, उनके कट करके काट के, और फिर उनका सैप निकाला जाएगा। पाम के पेड़ होते हैं उनको उनको उनके इंसिजन लगाए जाते हैं, कट लगाए जाते हैं, और फिर उनका सैप एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो पाम के प्लांट्स जो है उनका सैप एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और सैप जो है उसको फर्मेंट करवाया जाता है, उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, और उसके फर्मेंटेशन से एक ट्रेडिशनल ड्रिंक बनती है, वहां पर यूज की जाती है, जिसको बोलते हैं टोडी। ठीक है, तो टोडी इज द ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सदर्न इंडिया दैट इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम। ठीक है, इसके अलावा ये थोड़ा सा कट रहा है तो मैं बता देता हूँ आपको, इसमें क्या है कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो चीज बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो हाउस होल्ड चीज होता है उसको चीज पनीर बनाने के लिए माइक्रोब्स का यूज होता है। इसके अलावा एक एक चीज होता है जिसको बोलते हैं स्विस चीज। स्विस चीज के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े होल्स होते हैं स्विस चीज में, लार्ज होल्स आर प्रेजेंट इन स्विस चीज। दे आर the large holes are present due to production of large amount of CO2, वहां पर बड़ा बहुत अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में CO2 प्रेजेंट होते हैं, और उस CO2 की वजह से लार्ज होल्स होते हैं, एंड दैट इज ड्यू टू ए बैक्टीरिया कॉल्ड प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरेमानी। तो एक बैक्टीरिया होता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरेमानी, जो स्विस चीज के अंदर लार्ज होल्स प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एक होता है रॉकफोर्ड चीज। रॉकफोर्ड चीज जो होता है ना, उसको राइप किया जाता है बाय ग्रोइंग ए स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम। रॉकफोर्ड चीज होता है, उसका एक स्पेसिफिक फ्लेवर होता है, एक पर्टिकुलर फ्लेवर होता है रॉकफोर्ड चीज का, और वो फ्लेवर जो होता है ना, वो उसकी राइपनिंग की वजह से होता है, क्योंकि रॉकफोर्ड चीज को जब राइप किया जाता है तो उसको उसके ऊपर एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फंजाई ग्रो करके उसको राइप किया जाता है। ठीक है, सो रॉकफोर्ड चीज इज राइपन्ड बाय ग्रोइंग ए स्पेसिफिक फंगस ऑन देम फॉर ए पर्टिकुलर फ्लेवर, उसके उसके एक पर्टिकुलर फ्लेवर के लिए उसके ऊपर फंगस ग्रो करी जाती है। ठीक है, सो ये सारी चीजें थी कि माइक्रोब्स का ह्यूमन हाउस होल्ड प्रोडक्शन में क्या यूज है, घर में क्या यूज होते हैं। इसके अलावा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज के अंदर माइक्रोब्स का क्या यूज होता है, इंडस्ट्रीज के अंदर कहाँ कहाँ यूज होते हैं माइक्रोब्स, तो देखिए इंडस्ट्रियल स्केल की यदि बात करें तो माइक्रोब्स जो हैं दे रिक्वायर्स ग्रोइंग इन वेरी लार्ज वेसल्स। तो माइक्रोब्स जो होते हैं उनको बहुत बड़े बड़े वेसल्स में ग्रो करना पड़ता है। इंडस्ट्रियल स्केल पे यदि बात करेंगे, भाई सिंपल सी बात है कि हमें
फर्मेंटेशन करना है, ठीक है, फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनाना है, तो उसको छोटे वेसल में अल्कोहल बना करके क्या करेंगे हम, हमें तो उसको कमर्शलाइज करना है, हमें तो उसको मार्केट में बेचना है, तो हमें बड़े वेसल्स की जरूरत होती है। तो जो बहुत बड़े वेसल्स के अंदर यदि इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर यदि माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं, बहुत बड़े वेसल्स के अंदर माइक्रोब्स का यूज करते हैं, देन दीज लार्ज वेसल्स आर कॉल्ड फर्मेंटर्स। उन बड़े वेसल्स को क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स बोलते हैं। तो इंडस्ट्रियल स्केल के अंदर माइक्रोब्स का पहला यूज है इन प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड बीवरेजेस। फर्मेंटेड बीवरेजेस वही यीस्ट होता है जो जिसको हम अभी बेकर्स यीस्ट कह रहे थे, उसी यीस्ट को हम दूसरा नाम दे देते हैं यहाँ पर ब्रेवर्स यीस्ट। उसी को हम क्या बोल देते हैं, ब्रेवर्स यीस्ट। वही यीस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, उसी को हम ब्रेवर्स यीस्ट कह देते हैं। ये फर्मेंटेशन करता है इसका मॉल्टेड सीरियल्स का, जो अनाज के दाने होते हैं उनको माल्टेड किया जाता है, ठीक है, उनके छिलके वगैरह उतारे जाते हैं, भिगोया जाता है और फिर उनको उनको उनका फर्मेंटेशन करवाया जाता है, और फ्रूट जूस जो होता है ना उसका फर्मेंटेशन करवाया जाता है। तो माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूस का फर्मेंटेशन करके इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। क्या प्रोड्यूस किया जाता है, इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है, जो अल्कोहल ड्रिंकिंग अल्कोहल का प्रोडक्शन करने में यूज होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बोलते हैं कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें फर्मेंटेशन से, ईस्ट से ही बनाई जाती हैं। जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं वो सब फर्मेंटेशन से बनते हैं। तो अब इसमें दो तरह के अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, एक तो वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो बनाए जाते हैं विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है, विदाउट डिस्टिलेशन। तो कौन से बिना बिना डिस्टिलेशन वाले, वाइन एंड बियर, ये दोनों के दोनों विदाउट डिस्टिलेशन प्रिपेयर करे जाते हैं। जबकि विस्की, ब्रांडी और रम ये जो है ये डिस्टिलेशन से बनाए जाते हैं, ठीक है, डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ, डिस्टिलेशन करके, डिस्टिल करके ये बनाए जाते हैं विस्की, ब्रांडी और रम, ठीक है। जबकि वाइन और बियर जो होते हैं ये विदाउट डिस्टिलेशन बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, तो माइक्रोब्स जो हैं वो एंटीबायोटिक्स बनाने के भी काम आते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, देखिए ये जो वर्ड है ना एंटीबायोटिक, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एंटी, एंटी एंड बायोस, एंटी एंड बायोस। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंटी का मतलब अगेंस्ट। सो द सब्सटेंसेस व्हिच किल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। द सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स, व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे कैन किल अदर माइक्रोब्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जो कुछ माइक्रोब्स से प्रोड्यूस करे जाते हैं और दूसरे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो होते हैं ना उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बनाया गया दैट वाज पेनिसिलिन। तो ये सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था पेनिसिलिन। यहाँ पर पेनिसिलिन का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है तो आप स्पेलिंग यहाँ से लिख लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है पेनिसिलिन। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा बनाया गया था, पेनिसिलिन। इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है, एंड इट वाज ए चांस डिस्कवरी। इसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी क्या होते हैं, जो बाय चांस डिस्कवरी हो जाती है, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं सेरेंडिपिटी, ठीक है। मतलब कुछ और डिस्कवरी करना चाह रहे हैं और हो जाए कुछ और तो उसको बोलेंगे सेरेंडिपिटी। तो पेनिसिलिन जो था वो एक चांस डिस्कवरी था, एक सेरेंडिपिटी था। किसने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था वो स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया पे काम कर रहा था। कौन से बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया पे काम कर रहा था। तो उसने एक बार देखा कि जो उसका एक अनवॉश्ड कल्चर प्लेट था, ठीक है, और उसकी अनवॉश्ड कल्चर प्लेट में स्टेफाइलोकोकी जो है वो ग्रो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग while working on staphylococcus bacteria once observed a mold growing in one of his unwashed culture plate around which staphylococcus could not grow। तो उसने क्या देखा कि उसके एक अनवॉश्ड कल्चर प्लेट जो है उसके चारों तरफ एक उसके अंदर एक मोल्ड ग्रो हो रहा है, एक फंजाई ग्रो हो रही है, जिसकी वजह से स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो उस फंजाई के अंदर ही ऐसा है जो मेरे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रही है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सोचा कि इस ये जो मोल्ड ग्रो हो रही है, जो फंजाई ग्रो हो रही है, इसमें कुछ ऐसा है जो इस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रही है। तो उसने जब उसको ऑब्जर्व किया देन ही फाउंड दैट
ए केमिकल इज प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड, तो वो जो मोल्ड है, वो जो फंजाई है, वो एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, एंड द केमिकल वाज पेनिसिलिन। कौन सा केमिकल था? पेनिसिलिन था। और वो पेनिसिलिन जो है वो उसके बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकी को ग्रो नहीं होने दे रहा है, स्टेफाइलोबैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रहा है, ठीक है। एंड द नेम ऑफ दैट मोल्ड, उस फंजाई का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। फंजाई का नाम क्या था? उस मोल्ड का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। और उसने उस केमिकल को नाम दे दिया पेनिसिलिन, कि केमिकल बन रहा है पेनिसिलिन जो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रहा है, ठीक है। बाद में अर्नस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरे, ये दो साइंटिस्ट थे, अर्नस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरे। इन्होंने दूसरे और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाए जिनकी एफिशिएंसी पेनिसिलिन से ज्यादा थी, और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाए। तो इस तरह से एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी, और एंटीबायोटिक की डिस्कवरी करी थी किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो ये होगी बात थी किसके बारे में? एंटीबायोटिक्स के बारे में। इसके बाद एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है बहुत सारे वॉर्स के अंदर, बहुत सारी डिजीज के अंदर। तो एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड, पेनिसिलिन से रिलेटेड, ये है कि आप डायग्राम, ये पोस्टर जो एक बार बहुत प्रचलित हुआ है, थैंक्स टू पेनिसिलिन वी विल कम होम। तो ये जो आर्मी के सोल्जर्स हैं, ये जो है पेनिसिलिन की वजह से ट्रीट हो रहे हैं और घर घर को जा पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, कुछ केमिकल्स और कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं हम, कि कौन कौन से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाए जा सकते हैं। जैसे एक फंजाई है एस्परजिलस नाइगर, फंजाई है पहली एस्परजिलस नाइगर, ये प्रोड्यूस करती है सिट्रिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर क्या प्रोड्यूस करती है? सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटी, ये बैक्टीरिया है, ये प्रोड्यूस करता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जिससे विनेगर बनता है, सिरका बनता है। फिर एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये प्रोड्यूस करता है ब्यूटायरिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या प्रोड्यूस करता है? ब्यूटायरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ईस्ट को बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी किसको बोलते हैं? ईस्ट को। और ये प्रोड्यूस करता है इथेनॉल। तो देखिए मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ एक बार, एस्परजिलस नाइगर फंजाई है, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया है, ब्यूटाइरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ये ईस्ट है, फंजाई है, ये इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल्स, कुछ एंजाइम्स के बारे में बात है जो माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। देखो कुछ एंजाइम्स हैं जो माइक्रोब्स जिनसे जो माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस करे जाते हैं। लाइपेज, लाइपेज क्या करता है? लिपिड को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज क्या करेगा? लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। और लाइपेज जो है इसका यूज किया जाता है लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स के अंदर। डिटर्जेंट्स जो होते हैं ना, ऑयल के स्टेन्स को रिमूव करते हैं, ऑयल के स्टेन्स जो तेल के धब्बों को रिमूव किए जाते हैं। तेल क्या है? लिपिड है, उसमें डिटर्जेंट में लाइपेज का यूज किया जाता है ताकि वो ऑयल स्टेन्स को डाइजेस्ट करके रिमूव कर सके। तो लाइपेज इज यूज्ड इन लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स, लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स में यूज किया जाता है लाइपेज का। इसके अलावा पैक्टिनेज एंड प्रोटीज, इसका यूज किया जाता है इन बोटल्ड जूसेस। बोटल्ड जूसेस, जो जूस निकलते हैं ना, फ्रूट्स के जो जूस होते हैं ना, तो आप देखते हैं कि बोटल्ड जूस जो होते हैं ना वो ज्यादा क्लियर होते हैं, साफ होते हैं एकदम, जबकि हम घर पे जो जूस बनाते हैं वो इतने क्लियर नहीं होते, इतने ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर कि व्हाई बोटल्ड जूसेस आर मोर क्लियर देन होममेड जूसेस। तो बोटल्ड जूसेस में क्या होता है कि वो जूस निकाले जाते हैं और फिर उनको ट्रीट किया जाता है पैक्टिनेज और प्रोटीज से। तो पैक्टिनेज और प्रोटीज एंजाइम्स क्या करते हैं? उनकी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके प्रेसिपिटेट डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से बोटल जूस जो है वो दे अपीयर मोर क्लियर, वो ज्यादा क्लियर दिखाई देते हैं, ठीक है। जबकि होममेड जूस होते हैं उनके अंदर प्रोटीन्स वैसे के वैसे होते हैं, हमने उनकी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट ही नहीं किया, हमने पैक्टिनेज और प्रोटीनेज से ट्रीट ही नहीं किया, ठीक है। That's why bottled juices appear more clear
देन होममेड जूसेस। इसीलिए बोटल जूस, रियल जूस जो होते हैं ना, बोटल जूस जो होते हैं वो ज्यादा क्लियर दिखाई देते हैं होममेड जूसेस से, ठीक है। फिर एक होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। ये क्लोट बस्टर का यूज का काम करता है। क्लोट बस्टर मतलब यदि ब्लड की इंटरनल क्लोटिंग हो जाती है कुछ केसेस के अंदर, ब्लड कैसे, वैसे तो ब्लड की क्लोटिंग बाहर होती है, ठीक है। हमने ब्लड क्लोटिंग पढ़ी है जब हमने 11th क्लास के अंदर, तो हमने पढ़ा है कि जहां चोट लग जाती है वहां पर ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है। प्लेटलेट्स पढ़े हमने, थ्रोम्बिन पढ़ा है हमने, ठीक है। तो हमने बात करी थी कि क्लोट जहां लग जाते हैं वहां पे ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है। बट इन सर्टेन केसेस ड्यू टू सम डिजीज ब्लड क्लोटिंग अकर्स इनसाइड द बॉडी इन द ब्लड वेसल्स। यदि ब्लड वेसल में क्लोटिंग होने लग जाए तो उन क्लोट्स को रिमूव करने के लिए क्लोट बस्टर का यूज किया जाता है, और वो क्लोट बस्टर होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। और स्ट्रेप्टोकाइनेज हमें मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम से। स्ट्रेप्टोकाइनेज हमें कहां से मिलेगा? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम से। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है इट इज ए क्लोट बस्टर, ठीक है, एंड इट इज यूज्ड टू रिमूव द क्लोट्स। इसको यूज किया जाता है क्लोट्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए। जैसे सबसे पहला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए ये प्रोड्यूस किया जाता है ट्रिकोडर्मा पोलिस्पोरम से। ट्रिकोडर्मा पोलिस्पोरम क्या है? एक फंजाई है। साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है जो किसी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम करता है। तो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, जैसे किसी की किडनी खराब हो गई और उसमें किसी डोनर से लेकर के किडनी डाल दी हमने, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, किडनी का ट्रांसप्लांट किया, तो उस केस में क्या होगा? ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। जो एक्सेप्टर बॉडी जो होती है ना, जिसके अंदर हमने डाला है, किसी डोनर की किडनी डाली है, वो उस ग्राफ्ट को, उस किडनी को रिजेक्ट करने के चांस होंगे, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगा एज ए फॉरेन पार्टिकल, एज ए नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि हमने दूसरे इंडिविजुअल से किडनी डाली है। तो इसीलिए ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचाने के लिए उनको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए, ठीक है। और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के लिए कौन सा यूज किया जाता है? साइक्लोस्पोरिन ए यूज किया जाता है। इट इज द इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये क्या है? एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, ठीक है। इसी तरह से स्टैटिन्स होते हैं। स्टैटिन्स स्टैटिन्स प्रिपेयर किए जाते हैं मोनास्कस पुरपुरियस से। मोनास्कस पुरपुरियस एक यीस्ट है। मोनास्कस पुरपुरियर क्या है? ये एक यीस्ट है, ठीक है ना। दे आर यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रोल लोअरिंग एजेंट्स। जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रोल की प्रॉब्लम है, जिन लोगों का बीपी हाई होता है, जिन लोगों के आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, उन लोगों को दिए जाते हैं स्टैटिन्स। उन लोगों को क्या दिए जाते हैं? स्टैटिन्स। एंड स्टैटिन्स जो हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनास्कस पुरपुरियस यीस्ट, ठीक है ना। एंड इट इज यूज्ड एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। इसका यूज किया जाता है एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह से, ठीक है। तो ये कुछ माइक्रोब्स थे जो हमने बात करी कि ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से कहाँ कि माइक्रोब्स जो हैं, जो हमने बात की हाउस होल्ड प्रोडक्शन में यूज होते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, कुछ एंजाइम्स बनाते हैं, कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाते हैं माइक्रोब्स, ठीक है। कुछ हमने कहा जूसेस के अंदर यूज करे जाते हैं। इसके अलावा फिर